कभी कभी इंसान जिस चीज से लड़ता है या फिर जिससे जीत नहीं पाता है वो उस जैसा बन जाता है। और हाल ही में यूएफए ने भी सुपर लीग से लड़ने के लिए जो हथियार अपनाए हैं वो सुपर लीग वाले ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नए फॉर्मेट की। यूएफए ने जो नया फॉर्मेट लॉन्च किया है आपके चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग का, वो बिल्कुल आप बोलोगे हू बहू आपकी सुपर लीग का जो अभी रिसेंट में प्रपोज्ड प्लान था उसी जैसा है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफए चैंपियंस लीग के 2024 और 2025 के नए फॉर्मेट के बारे में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इस मंथ का टारगेट 100K है। ऑल्सो लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो राइट ऑडियंस तक पहुंच पाए। अब ये पहली बार नहीं हो रहा है जब चैंपियंस लीग का फॉर्मेट बदला जा रहा है। आपको याद होगा कि जब ये कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसको चैंपियंस लीग नहीं बुलाया जाता था, तब ये था यूरोपियन कप। और तब यूरोपियन कप जो होता था उसमें सीधे राउंड ऑफ 16 के मैचेस किए जाते थे, जहां पर होम एंड अवे टीम्स खेलती थी। और उसके बाद आपको फिर क्वार्टर फाइनल्स, देन सेमीफाइनल्स एंड अल्टीमेटली फाइनल्स देखने को मिलता था। लेकिन अर्ली 90s में जाकर इसको रीब्रांड किया गया, इसको यूएफए चैंपियंस लीग का नाम दिया गया और फिर 16 की बजाय यहां पर 32 टीमें कर दी गई। हालांकि उन 32 टीमों से 24 टीम भी होती रही बीच बीच में आपकी, और आपने बहुत बारी यहां पर फ्लक्चुएशन देखा नंबर ऑफ टीम्स में। आज की डेट में जो अभी करेंटली एक्टिव यूएफए का मॉडल था उसमें 8 ग्रुप्स डिवाइड किए जाते थे 4-4 टीमों के, और उन 8 ग्रुप्स में से जो टॉप 2 टीम्स होती थी हर ग्रुप में से वो क्वालिफाई करके जाती थी आपकी राउंड ऑफ 16 के लिए। और जो तीसरे नंबर पे पोजीशन पे फिनिश करती थी टीम, वो जाकर क्वालिफाई करती थी आपके क्वालिफायर खेलने के लिए यूरोपा लीग का। और जो फोर्थ फिनिश करती थी, जो कि इस साल हमारी टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया था, वो पूरे यूरोप से बाहर हो जाती थी। अब यहां पर जो अब प्रपोज्ड प्लान है उसमें इंक्लूड की गई हैं 36 टीमें अक्रॉस ऑल 3 कॉम्पिटिशन। आपकी चैंपियंस लीग में भी 36 टीमें खेलेंगी, आपके यूरोपा लीग में भी 36 टीमें खेलेंगी और आपके कॉन्फ्रेंस लीग में भी 36 टीमें खेलेंगी। अब यहां पर ये 36 टीमें डिवाइड कैसे की जाएंगी, सबसे बड़ा सवाल वो है। तो अब इन 36 टीमों के डिवीजन के लिए 4 पॉट बनाए जाएंगे और उन 4 पॉट में से हर पॉट में से आपको अपने अगेंस्ट 2-2 टीमें देखने को मिलेंगी। लेट्स से कि यहां पर आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर मैन सिटी, लेट्स से कि मैन सिटी, क्योंकि अगले सीजन में मैन सिटी ही क्वालिफाई करके जाने वाली है, तो मैन सिटी यहां पर आई है और मैन सिटी के अगेंस्ट में आपको अब 8 टीमें और रखनी है। तो वो 8 टीमें पॉट 1 से 2 आएंगी, फिर पॉट 2 से 2 आएंगी, फिर पॉट 3 से 2 आएंगी और फिर पॉट 4 से 2 आएंगी। इसी तरीके से बाकी सारी टीमों को भी ओपोनेंट्स मिलेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक जो ग्रुप स्टेज में 6 मैचेस हुआ करते थे होम एंड अवे, तो क्या यहां पर अब आपके 16 मैचेस होंगे होम एंड अवे, क्योंकि 9 टीमें हैं तो उसमें से 8 टीमों के अगेंस्ट आपको खेलना है होम एंड अवे। तो क्या यहां पर यूएफए ने ये कर दिया कि आपको 16 मैचेस खेलने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। यहां पर आपको 4 मैचेस होम और 4 मैचेस अवे खेलने हैं। वो आपके रेंडमली डिसाइड किए जाएंगे कि कौन से 4 मैचेस आपको होम पर खेलने हैं और कौन से 4 मैचेस आपको अवे खेलने हैं। अब यहां पर जब एंड ऑफ द डे लीग टेबल बनाई जाएगी, जो टॉप 8 टीम्स होंगी उस लीग टेबल में, क्योंकि आपने यहां पर एक टीम को 8 टीम्स और दी हैं ओपोनेंट के तौर पे, लेकिन यहां पर जो लीग फॉर्मेट बनेगा वो सिंगल लीग टेबल पे बनेगा। अब वहां पर जो टॉप 8 टीम्स होंगी उस लीग टेबल में वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी आपके राउंड ऑफ 16 के लिए। और यहां पर जो उसके बाद फ्रॉम 9th रैंक्ड टीम टू द 24th रैंक्ड टीम जो होगी वो वापस से खेलेगी एक क्वालिफायर राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए होम एंड अवे। अब उनमें से जो 8 टीम और जीत के आएंगी वो जाएंगी आपकी क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 16 के लिए। अब जो टीम हारेंगी वो जाएंगी आपके यूरोपा के क्वालिफायर खेलने के लिए। और यहां पर जो 24 से लेकर और 36 रैंक्ड टीम जो होंगी वो सीधे एलिमिनेट होकर बाहर हो जाएंगी पूरे यूरोप से। जैसे कि इस साल आपने देखा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है आपकी 4th पोजीशन में फिनिश की थी लीग टेबल में, आपके ग्रुप स्टेज टेबल में, और उसके बाद वो पूरे यूरोप से बाहर हो गए थे। तो वैसा ही कुछ 24 से लेकर 36 रैंक टीम के बीच में होगा, जहां पर वो यूरोप में खेलने के लिए उस साल बाकी किसी और कंपटीशन में एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहां पर हमने अभी तक जो फॉर्मेट देखा था उसमें ग्रुप स्टेज में 6 मैचेस होते थे होम एंड अवे, आपको हर टीम से 2 बार खेलना पड़ता था। लेकिन ये जो नया फॉर्मेट है आपको हर टीम से 2 बार नहीं खेलना पड़ेगा, आपको किन्हीं 4 टीम से होम पे खेलना पड़ेगा, किन्हीं 4 टीम से अवे खेलना पड़ेगा। 2 गेम बढ़ गए हैं। अब ये जो फॉर्मेट नया इंट्रोड्यूस हुआ है इससे लोग काफ़ी ज़्यादा निराश भी हैं। मैं पर्सनली हैप्पी नहीं हूँ इस पूरे सिचुएशन से, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो आपके इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। एक टाइम पर फुटबॉल बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, इसलिए फुटबॉल का काफ़ी फन था। अब यहाँ पर फुटबॉल इतनी अबेंडेंस में हो गई है कि यहाँ पर फुटबॉल का जो एसेंस है, फुटबॉल का जो फन है वो किल हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
प्लेयर्स के करियर जो हमने पहले देखे थे, फ्रेंचेस्को टॉटी 17 साल खेल रहे हैं, आपके पोल स्कोल्स 17 साल खेल रहे हैं, यहाँ पर आपके जो रोनाल्डोज हैं, मेसीज हैं, इनके करियर इतने लंबे लंबे चल रहे हैं। आज की डेट में आप देख रहे हो कि प्लेयर्स के करियर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हैं। पेड्री एट द एज ऑफ 20 ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। आप यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड को इतने बार इंजर्ड होते हुए देख चुके हो। बाकी सारे प्लेयर्स जो आपके रहे हैं उनको एसीएल इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो प्लेयर्स का करियर जहां पर 11-12 साल जनरली चलना चाहिए, वो घटकर अब रह गई है उनकी करियर की लाइफ स्पैन 7 से 8 साल। तो वो प्लेयर जो अपना सीलिंग आगे फ्यूचर में चल के हिट कर सकता है, वो कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि यूएफए ने यहाँ पर नेशन लीग को भी इंट्रोड्यूस किया, जो पहले फ्रेंडलीज होते थे उनको एक कंपटीशन का नाम दे दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मोर रेवेन्यू। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो रेवेन्यू सोर्स है ये यहाँ पर क्लब्स को बराबर पे बांटा जाता हो, और इसीलिए यहाँ पर एक ब्रेक अवे लीग बनाने की कोशिश की थी यूएफए सुपर लीग ने। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो यूएफए सुपर लीग का प्रपोज्ड प्लान था, उसी को थोड़ा बहुत कॉपी करके, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करके चैंपियंस लीग ने यहाँ पर अपना न्यू फॉर्मेट लॉन्च कर दिया, जो कि 2024-2025 से फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर क्लब्स ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे। 6 मैचेस जो है 8 मैचेस होने वाले हैं आपके लीग फॉर्मेट के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा मैचेस में होंगे, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा फैन बेस आएगा मैचेस अटेंड करने, और आपको ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू अर्न होता दिखेगा। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर जो क्वालिफायर होंगे आपके, उसमें भी आपके 2 मैचेस और बढ़ गए होम एंड अवे, क्योंकि ऐसा चैंपियंस लीग में पहले कभी होता नहीं था कि यहाँ पर आपने 6 मैचेस खेले उसके बाद आपको वापस से क्वालिफायर खेलना पड़ रहा राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो बढ़ेंगे, जिससे कि नंबर ऑफ जो आपके ऊपर अमाउंट ऑफ प्रेशर है प्लेयर्स के ऊपर वो बढ़ेगा, और फिर बॉडी जो है वो आपके रिकवरी फेज में जब जाएगी और उसको जब प्रॉपर रिकवरी फेज टाइम नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली बात है आपको नंबर ऑफ इंजरीज और ज़्यादा बढ़ती दिखेंगी। और सबसे बड़ा कंसर्न अभी इस पूरे सिनेरियो को लेकर यही है कि हम कैसे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आपने देखा है लास्ट ईयर हुआ था आपका वर्ल्ड कप 2022 में, और फिर उस सीजन में आपने नंबर ऑफ मैचेस कितने फ्रीक्वेंटली खेले थे, और उस वर्ल्ड कप के दौरान कितने प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे, और उस वर्ल्ड कप के बाद जो प्लेयर्स फिट होके आई भी, वो लगातार फुटबॉल के चलते कभी भी अपने फुल फिटनेस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। और उसका प्राइम एग्जाम्पल अगर आप अभी देखोगे तो पेड्री हो गया, लिसांद्रो मार्टिनेज हो गया, और आप अगर चाहो तो यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग वगैरह का भी केस डाल सकते हो इस पूरे सिनेरियो में। तो यहाँ पर वो प्लेयर्स जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होते हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने वाला है। प्लस यहाँ पर यूएफए ने मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करने की वजह से आप जो क्लब्स थे बेसिकली उनको अंडर द बस थ्रो कर दिया है। आगे फ्यूचर में चलकर डेफिनेटली आप बोलोगे सुपर लीग का ही बोलबाला होने वाला है। आप इनएविटेबल को डिले कर रहे हो, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो, अभी जितना प्रेशर आप डाल रहे हो इन फुटबॉलिंग क्लब्स के ऊपर, वो आगे चलकर इस प्रेशर को नहीं सस्टेन कर पाएंगे, और डेफिनेटली वो एक ब्रेकअवे लीग बनाने की वापस से कोशिश करेंगे। वो सारे जो आपके पॉइंटर्स थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस फॉर्मेट में लाके खड़ी कर दी हैं। यूएफए सुपर लीग का जो आपका जो सुपर लीग का बेसिकली आपका जो फॉर्मेट था, वो आपने ऑन अ होल लगभग कॉपी करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आप जो 36 टीमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से आपको डेफिनेटली कोएफिशिएंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और फिर जो छोटी नेशंस की जो आपकी टीम्स होती हैं उनको यहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ा और पुश करना पड़ेगा। एक जो प्रो है इस पूरे फॉर्मेट का वो ये है कि आपको काफ़ी अनएक्सपेक्टेड फिक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि लीग फॉर्मेट है तो लीग फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। 8 टीमों को आपको फेस करना है। अब अगर उसमें से अगर 3-4 गेम भी बीच में खराब हो गए किसी एक टीम के, तो यहाँ पर आपकी पूरी सूरत जो है ना पूरी लीग टेबल की, वो बिगड़ सकती है। और क्योंकि यहाँ पर आपके राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के लिए फ्रॉम 9th प्लेस टीम टू द आपकी 24th प्लेस टीम जो है बेसिकली, वो यहाँ पर आपके जब मैचेस खेलेंगे तो उसमें अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक नॉकआउट फिक्चर है और होम एंड अवे खेलना है आपको। तो अगर एक आधा फिक्चर में ज़्यादा कुछ स्कोर आपका ऊपर चला गया तो डेफिनेटली वहाँ पर आप मैच निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूएफए ये जो रेवेन्यू सोर्स है वो कैसे डिवाइड करने वाले, क्योंकि क्लब्स इस चीज़ के लिए रेडी तो हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है इस वक्त पर उनके पास कोई और प्लान है नहीं यहाँ पर यूएफए से निकलने का। लेकिन अगर रेवेन्यू सोर्स बराबर से शेयर नहीं किया गया तो जो आप अभी देख रहे हो, जो आवाज़ें उठी थी आज से 3 साल पहले या फिर अभी दिसंबर के टाइम पे, वो आवाज़ें वापस से उठेंगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी सुपर लीग का जो प्लान है वो बिल्कुल ही साइड चला गया है, डेफिनेटली वो अभी भी है प्रपोज्ड प्लान के तौर पर एक्टिव। इट्स जस्ट दैट कि यूएफए ने ये अब फॉर्मेट लॉन्च करके सुपर लीग को थोड़े दिन के लिए डिले कर दिया है। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज, बार्सिलोना और बाकी जो क्लब्स हैं
अगर यूएफए ने उनके साथ रेवेन्यू जो शेयर है वो प्रॉपर लेवल पे शेयर नहीं किया, डेफिनेटली वापस से ये टॉपिक उठ के ज़रूर आएगा। बट हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर है कि इस नए फॉर्मेट से हमें थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट इस चीज़ की ये है कि यहाँ पर आपको 4 रैंडम होम गेम्स मिलेंगे, 4 रैंडम आपको अवे गेम्स मिलेंगे, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पूरे पॉट में से, जैसे कि अभी तक होता था कि आपने पॉट डिवाइड कर दिए और फिर उसमें से आपको सिलेक्टेड टीम्स मिलती थी, आपने यहाँ पर पॉट ए, पॉट बी, पॉट सी, पॉट ऐसे करके आपने पॉट डिवाइड किए थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो टोटल 36 टीम है उसमें से कोई रैंडम आपको टीम्स मिल जाएंगी। हाँ, डेफिनेटली आपको ये ज़रूर होगा कि जो पहले भी फॉर्मेट था, आपकी होम टीम्स के अगेंस्ट आप नहीं भिड़ सकते। बेसिकली आपकी कंट्री की टीम जो है वो आप अपने लीग फॉर्मेट में नहीं फेस करोगे। ये डेफिनेटली एक रूल है जो कि चेंज नहीं हुआ है। एंड हाँ, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और रूल है, जो आपका अवे गोल वाला रूल था वो अभी भी स्टैंड करता है कि अवे गोल्स आपके 2 साल से काउंट नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी काउंट नहीं होंगे। और यूएफए ने पता है ये अवे गोल का रूल हटा के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो फन था इस फुटबॉल पूरे फिक्सचर का या फिर इस फॉर्मेट का, वो थोड़ा सा किल किया है। लेकिन ये जो नया प्रपोज्ड प्लान है आपके हिसाब से कितना सस्टेनेबल है, आपके हिसाब से इस फॉर्मेट से कितना ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे फुटबॉल को ग्रो होने में? एंड डेफिनेटली इस पूरे नए फॉर्मेट से कौन ज़्यादा सफ़र करने वाला है, फुटबॉल क्लब्स या फुटबॉल प्लेयर्स? वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।